हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरा एक दिन का गैप हो चुका है ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दिन सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक था और मैं मायके से वापस लौट रही थी, तब का ब्लॉग था, तो मैंने उस दिन का नहीं दिखाया है। आई हो आप इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि मैं उस दिन बस में थी, तो मेरे को बस और बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो ये तो अभी मेरा ब्लॉग एक दिन के पीछे जाता है, एक दिन का, क्योंकि मैं रात को गई थी, एक दिन रुकी थी और दूसरे दिन चली आई थी। तो 2 दिन का वो तो ब्लॉग बना हुआ है, लेकिन बाकी और सब ब्लॉग नहीं बने हैं। तो अभी देखिए मेरे सुबह मेरे कमरे की ये हालत थी, आप देख ही रहे थे। मेरी जेठानी खाना बना रही थी और मुझे पैकिंग भी करनी थी, और ये मेरी सासू माँ है पूजा कर रही थी, और मैं अभी उसके बाद पैकिंग करूँगी थोड़ी देर में। लेकिन अभी मैंने पैक नहीं कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम है और हम लोग का निकलने का टाइम 3-4 बजे था। तो हम अभी दिखा रहे हैं कि घर की पोजीशन। सुबह सुबह नाश्ता तो हो गया था, भाभी खाना बना रही थी और मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। तो कमरे में थोड़ा बहुत किचन का काम भी हो चुका था। बच्चों को नहलाना था, तो सबसे पहले मुझे अपने बेटे को नहलाना था। यहाँ बेटा जी मेरी मस्ती कर रहे थे जाने की, तो मैंने कहा कि नहला दो। सब बच्चे नहाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग जल्दी से नहा लो, फिर मैं अपना नहलाऊँगी इसको। तो फिर मैं इसी से बात कर रही थी कि तनुष चलो नहा लो नहा लो। तो कह रहा था ठीक है नहीं नहाऊँगी नहीं नहाऊँगा। तो फिर ये होता है ना, तो फिर मैंने उसके बाद उसको नहलाया, फिर अपने नहाया, फिर हम और जेठानी खाना, ये मेरी जेठानी करेला की सब्ज़ी बनाई थी और हम लोग का यही नाश्ता था, आलू पटरी भुजिया। ये नाश्ता हम लोग ने किया, क्योंकि सुबह हम लोग का लेट ही होता है। नाश्ता हमारा 12 बजे के आसपास होता है, 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। क्योंकि हम लोग सुबह जब नाश्ता करते हैं तो किचन का एकदम काम ख़त्म हो जाता है, बाहर का काम ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग आराम से बैठते हैं। तो उसके नाश्ता करने के बाद मैं चली गई, तो फिर किचन आ गई थी कमरे में आधा घंटे के बाद मैं, कि पैकिंग कर लूँ। तो फिर इतना डिसाइड करने में दिक्कत होती है ना कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, यही सोचते रहते क्या ले जाऊँ क्या पहनूँ, कैसे क्या क्या करूँ कि कमी ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो ये सब चीज़ में कम से कम, फिर इनका भी कपड़े थे वो भी साफ लेने थे, तो मैंने ये कपड़ा पहना था और इस कपड़े को मैंने बाहर निकाल के रखा था। ये कपड़े का मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे रात को तो मेरे बेटे की भी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी, लू लग गया था। हाँ, मायके जाने से तो तब सभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो ही जाती है, अब वो बात है। तो वो उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर अपना तो हाँ मेरा मन भी डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने कपड़े तो बहुत लेकर गए, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं पहना। मैंने रानी कलर का सूट वो एक दिन पहना जो कपड़ा पहना था, और दूसरे दिन मैंने एक दिन बस रुका और दूसरे दिन भोर में ही चली आई 5-6 बजे की बस पकड़ के, कि यहाँ भी आना ज़रूरी था। आना है भाई, मम्मी का तो कभी और भी हो लेंगे, कभी हो लेंगे, नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं उसका है। तो फिर यही काम था। तो फिर उसके बाद मैं भी बैग पैक कर रही थी, तो फिर वही सब पैक करने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अभी इसमें कपड़े जा रहे थे कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, पैकिंग में तो होता है ना। और फिर इस बैग को थोड़ा सा मैंने खाली किया जो लेकर जाना है, फिर बाकी में लिया, और फिर मैं लौट के आऊँगी तो फिर तुरंत भी पैकिंग करूँगी, जाने की भी पैकिंग करूँगी। तो फिर उसकी भी ब्लॉग दिखाऊँगी भी, क्योंकि अब हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है नज़दीक, क्योंकि मेरे बेटे का मैसेज भी आ गया है स्कूल से कि उसकी इस तारीख को, जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे उसके दूसरे दिन ही थोड़ी मीटिंग है फंक्शन टाइप का। तो आई होप देखते हैं मीटिंग अटेंड होता है। तो ये मेरे शाम का बस था जब मैं मऊ पहुँची थी, मऊ जंक्शन पे। तो मैं बैठी थी, थोड़ी सी शूट कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत लग रहा है बस आजकल। तो मेरा बेटा चिप्स वगैरह खा रहा था और यहीं पे रुकी हुई थी बस। तो मेरे यहाँ बस के लोग चले गए थे, फिर इसके बाद हम लोग ने थोड़ी देर वेट करके हम लोग बस को, अपना बस जो इस स्टेशन था, बस को हम लोग चेंज किया। चेंज करके हम लोग घर पे 9 बजे के आसपास पहुँचे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। पहुंचने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया जो आपको मैं अभी दिखाऊंगी। मैंने घर के फर्स्ट फ्लोर की, जो ऊपर ग्राउंड फ्लोर की तो नहीं, फर्स्ट फ्लोर की वीडियो बनाई थी। तो ये हमारा घर, मायके के घर का फ्रंट है। तो अब ये वाला हिस्सा जो फर्स्ट फ्लोर, मैंने बाहर से आते थे, क्योंकि मेरे यहाँ वो रेंट पे देने के लिए बात हो रही थी। रेंट पे ही देना था, मकान ऐसा बना था, क्योंकि नीचे हमारे लिए बहुत सफिशिएंट घर था। तो अभी वही रेंट वाला मकान का ही मैं देखी, मेरा बेटा भी छत पे आ रहा था, और हम लोग ये शूट किए थे एक दिन पहले रात को, जब मेरे बेटे की तबीयत, तो कल सुबह निकलना था, क्योंकि मायके जाइए ना तो मम्मी पापा के पास से हटने का मन नहीं करता है। तो फिर वो शूट नहीं हो पाया था, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग, एक और दिन का ब्लॉग है मेरे पास, वो मैं इसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि इस दिन मैंने ऐड कर दिया था। तो घर ही दिखाना था तो हमने दिखाया। तो ये हिस्सा था मेरे सामने का, मेरी ये भतीजी है, मेरी भतीजी है। और और मैं ये कमरे दिखा रही थी। तो हमारे यहाँ सामने से एक कमरे में, इस कमरे में ही लाइट थी। तो ये कमरा हमारा फुल फिल लगा हुआ था, बड़ा सा था, और पर्दे हमारे नीचे के चेंज हुए हैं, तो वो ऊपर भैया लगवा दिया था कि ऊपर पर्दे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा।
ऊपर। तो अपना यही कर होने के बाद फिर मैं देखी मेरी और अंदर के कमरे में लाइट नहीं जला था, तो इस हिस्से में बस किचन था और पूरा किचन, और बाकी एक उधर दरवाज़ा था, उसके जस्ट सामने ये दरवाज़ा बाथरूम का था, और उसके जस्ट बगल में एक दरवाज़ा ये था जो किचन अंदर कमरा जा रहा था, जिसकी खिड़की बाहर से आप लोगों ने दिखा था। और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने सोचा कि रात को रिकॉर्ड कर दूंगी तो लाइट होगा, तो लेकिन लाइट ही नहीं था, तो फिर मैंने इतना ही घर का दिखाया व्यू आपको। और आई होप अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो में। मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा वीडियो का शूट नहीं था। तो हमारे यहाँ ये पूरी जाली लगी है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, और बालकनी से नीचे इनके पापा घूम रहे थे, तो और ये अपना हम लोग ऊपर से देख रहे थे कि ये घूम रहे हैं नीचे और बात कर रहे थे फ़ोन पे। तब तक हम लोगों ने सोचा, और ये गमले मम्मी पापा ने यहाँ रख दिया था। बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ की। तो फिर ये मैंने ऊपर गया और मम्मी का एक चीज़ दिखाऊँ। मम्मी का है स्टोर रूम, छत का जो स्टोर रूम आप देखो इतना बड़ा है। मम्मी हर चीज़ बहुत संभाल के रखती है और बहुत अच्छे से रखती है, और किसी से वो नहीं, वो अपने घर गृहस्थी में ही मतलब रखती है। बाकी कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उससे कोई मतलब नहीं। तो ये इतना हिस्सा था मम्मी के स्टोर रूम का। इसमें बहुत कुछ रखी रहती है, चावल गेहूँ, मतलब कि कुछ ना कुछ सब कुछ पड़ा ही रहता है यहाँ पे, पाइप वगैरह। और इसके बाहर छत था हमारा, तो दिन था तो मैंने दिखा देती। अब किसी दिन बाई चांस गई, भगवान का गई, तो अगर बाई जाना तो है नहीं हमें, तो अब बाई चांस कभी गई तो मैं फुल वीडियो एक बनाऊंगी अपने मम्मी पापा का घर का, इसके घर का, और हर चीज़ अंदर के घर का सबका मैं वीडियो बनाऊंगी। इसके लिए सॉरी मैंने नहीं पूरा दिखाया, तो फिर अब क्या करूँ, नहीं दिखा पाती। फिर ये सीढ़ियाँ थी स्टेज से, तो ये ध्रुवी मेरी भतीजी है, वो लाइट ऑफ करके आ रही थी क्योंकि उससे ज़्यादा पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि इस घर में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से देखिए हम जा रहे थे नीचे, और अभी हम फ्रंट एरिया दिखाएंगे आपको अपने घर का। तो ये देखिए मेरे यहाँ का गेस्ट रूम का वो खिड़की है, विंडो है। ये पहले पोर्शन नहीं था, बाद में यही पोर्शन हमारा छड़ लग के आगे बढ़ा है। पहले ये पूरा हिस्सा लान में जाता था हमारा। और कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देगा, शेयर करेगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही छोटे से ब्लॉग के साथ।